हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न समझते हैं। हमारा प्रश्न है, जब हम गर्म कमरे में होते हैं तो बहुत अधिक पसीना आता है। यह होम्योस्टेसिस बनाए रखने का एक खाली स्थान साधन है। हमारा पहला विकल्प है आकारिकीय, दूसरा विकल्प है शारीरिकीय, तीसरा विकल्प है व्यवहारिक तथा चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। आइए समझते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा हमारे प्रश्न में पूछा गया है, हम गर्म कमरे में होते हैं तो बहुत अधिक पसीना आता है। यह होम्योस्टेसिस बनाए रखने का एक किस प्रकार का साधन है? आइए लिखें, पसीना आना किस प्रकार का साधन है। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे होम्योस्टेसिस किसे कहते हैं। होम्योस्टेसिस क्या होता है? होम्योस्टेसिस शरीर की अंतः स्थिति समान अवस्था में बनी रहे, इसे होम्योस्टेसिस कहते हैं। आइए लिखें, शरीर की अंतः स्थिति का मतलब क्या होता है? जैसे तापमान, जो शरीर का आंतरिक तापमान है समान अवस्था में बना रहे, समान अवस्था में रहना, इस प्रक्रिया को होम्योस्टेसिस कहते हैं। और यह शरीर की कार्यकी होती है। जो होम्योस्टेसिस होती है यह शरीर की कार्यकी होती है। गर्म कमरे का वातावरण भी गर्म होता है और यह शरीर को गर्म करेगा। जो गर्म कमरा होता है, गर्म कमरा, उसका क्या होगा? वातावरण गर्म होगा। और यदि कोई प्राणी उसमें रहता है तो उसका शरीर भी गर्म हो जाएगा। और यदि कमरे का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा तो शरीर की श्वेत ग्रंथि सक्रिय हो जाएगी और मनुष्य के शरीर से पसीना निकलने लगेगा। क्योंकि मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है बच्चों, वो 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं हो पाता। अगर बाहर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा तो क्या होगा? श्वेत ग्रंथि सक्रिय हो जाएगी, श्वेत ग्रंथि। और श्वेत ग्रंथि सक्रिय होगी तो क्या होगी बच्चों? मनुष्य के शरीर से पसीना आएगा। और पसीना आने का मुख्य कारण क्या होता है? यह शरीर को ठंडा रखता है। तो अब हम अपने प्रश्न की तरफ चलें। हमारे प्रश्न में पूछा गया था कि पसीना आना किस प्रकार का साधन है? तो यह एक शारीरिकी साधन है। शारीरिकी, जब हम गर्म कमरे में होते हैं और बहुत अधिक पसीना आता है तो यह होम्योस्टेसिस बनाए रखने का एक शारीरिकी साधन है। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।